और स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का रिव्यू करने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा चैनल 5 साल का हो गया है। 1 फरवरी 2020 को पहला वीडियो आया था हमारा, और आज है 2 फेब, तो रदर 5 साल 1 दिन के हो चुके हैं हम। आज से एनिवर्सरी हमारी, तो आप लोगों का जो आशीर्वाद बना हुआ है, प्यार बना हुआ है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये आगे भी बना रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स, बड़ा कम वॉल्यूम है, और प्रोज गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा कल की यानी सैटरडे का, बजट वाले दिन का। पार्टिसिपेंट वाइज आप देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट वाइज डेटा, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो दोस्तों नेग्लिजिबल चेंज है नंबर्स में यहाँ पे। लगभग लॉन्ग रिटेलर्स के 1,41,000 के लॉट्स हैं, 16,000 लॉट डीआईएस के हैं, एफआईज के 1,74,000 लॉट लॉन्ग हैं, और प्रोज के 16,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज के माफ़ कीजिएगा 1,74,000 लॉट शॉर्ट है। माफ़ कीजिएगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, 63,000 लॉट रिटेलर का बाय है, 1,90,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस परेशान हो गए थे बहुत, हमने काफ़ी मॉकिंग की कि 70 लॉट, तो उन्होंने 1850 लॉट की ह्यूज बाइंग कर डाली है और मार्केट को हिला डाला बाय करके। अब 1920 लॉट उनके पहुंच गए हैं। 5300 लॉट शॉर्ट है एफआईज, और प्रोज हैं 60,000 लॉट शॉर्ट में करके गए। अब 1 लाख लॉट शॉर्ट हो गए एफआईज के, और 92,000 लॉट शॉर्ट हैं प्रोज के। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का थोड़ा सा पुट बाय है 21,000 लॉट, 47,000 लॉट उनका भी पुट सेल है। डीआईएस का कोई चेन नहीं है, 31,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 5200 लॉट की पुट बाइंग करके गए हैं एफआईज, 31,000 लॉट पुट लॉन्ग है एफआईज के। प्रोज को देखें तो 26,000 लॉट पुट उन्होंने बेची है, 15,000 लॉट अब नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती है क्योंकि 6,000 लॉट की वहाँ पे एफआईज की बाइंग देखने को मिली है। 12,30,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो देखिए वो मिक्स टू बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 14,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को सेल किया, 1,48,000 लॉट उन्होंने लगभग स्टॉक कॉल्स को बाय किया, वहीं 20,000 के करीब उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में 824 करोड़ का बाय है डीआईएस का, 1,300 करोड़ का सेल है एफआईज का, यानी लगभग 500 करोड़ के करीब की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए कैश मार्केट में। तो दोस्तों जो उम्मीद थी कि मार्केट बहुत चॉपी रहेगा, लगातार चॉपीनेस रही, बस ये हुआ कि अच्छा खासा डिप आने के बाद बाज़ार काफ़ी हद तक रिकवर कर गया, पॉजिटिव भी आ गया। उम्मीद हमें यही थी कि पॉजिटिव में क्लोजिंग होनी चाहिए, पर लगभग उसके आसपास क्लोजिंग हुई। जितना डीप चले गए थे, एक बार 700 पॉइंट्स तक बैंक निफ्टी माइनस चला गया था, और निफ्टी भी अच्छा खासा माइनस था। निफ्टी जब 300 के लेवल के पास आया, 23,300 के, तो वहाँ पे मैसेज हम लोगों ने शेयर किया था कि 23,300 पे सपोर्ट है, और 318 से बाज़ार ने फिर बाउंस किया, और लगभग 200 पॉइंट्स की रैली बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को वहाँ से मिली थी। तो जी हमारे लाइव टेलीग्राम पे जो शेयर किया था कमेंट, उसकी बात कर रहा हूँ, फ्री टेलीग्राम के। तो दोस्तों ये जो एक उथल पुथल वाला दिन था, बाज़ार जो है अपने सारे प्लस भी गया, माइनस भी गया, और फ्लैट भी गया, और प्रीमियम डीके भी आया ऑप्शंस में। तो जो चीज़ उम्मीद थी कि तीनों कलर देखने को मिलेंगे वो पूरी तरीके से मिले। सेफ ट्रेडर्स को एडवाइस किया था कि भाई आज के दिन तो सिर्फ पॉपकॉर्न अपना लेके एंजॉय करें। जिन्होंने एंजॉय किया, आई एम श्योर उन लोगों ने एंजॉय ही किया होगा, और जिन्होंने ट्रेड लिया उनको बड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि इट वॉज़ नॉट एन ईजी डे। तो चलिए चलते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि 23,500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड बनता है। उसके पहले थोड़ी सी दिक्कत रहेगी बाज़ार के लिए, अगर उसके नीचे रहते हैं तो। अच्छी बात ये हुई कि बजट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। 12 लाख तक के जो टैक्स एग्जेम्पशन की खबर है वो एक बढ़िया न्यूज़ है। उसके बारे में मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई है कि खाली वो 12 लाख एग्जेम्पशन से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा कि अब बहुत ज़्यादा टैक्स बेस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा लोग टैक्स फाइलिंग करेंगे, और
सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुझे लगता है इस चीज़ का होगा मार्केट खुद। क्यों? अब जिन लोगों को अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना है, वो क्या करेंगे, अपने घर पे पेरेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, सबके नाम पे वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम शो करना शुरू करेंगे। और होगा क्या उससे? ये बड़ी ओपनली बात बोल रहा हूँ, और ये होगा, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आप मुंह दबा के छुपा करके कुछ भी बोल लो, बट दिस इज़ अ ट्रुथ। सब 1-1 लाख रुपए की जो पहले अगर किसी की कहीं आती थी कैश में इनकम, उसको नहीं दिखाते थे, वो घर में डब्बों में लोगों के पड़ा रहता था कैश। फिर वो नोटबंदी में उसमें दिक्कत आती थी। तो अब वो पैसा बिना नोटबंदी किए कैसे सिस्टम में लाया जाए और लोगों को भी नुकसान ना उसका हो, ये उस चीज़ को भी प्रमोट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, 12 लाख रुपए जाने हैं, 1 लाख रुपए महीना चलो अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दो। अब 1 लाख रुपए महीना बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो लोग क्या करेंगे, यार अब इस कैश का क्या करें, लाख रुपए की एफडी क्या करनी है, चलो 50,000 की एसआईपी कर देते हैं। वो पैसा बहुत सारा मार्केट में आने वाला है धीरे 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 धीरे। आई आई थिंक बहुत सारे लोगों ने तो प्लानिंग कर ली होगी कि कितना पर मंथ जमा करना है, और अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से, अकाउंटेंट से, सब लोगों से उन्होंने बात करी होगी कि भैया इसको किस तरीके से करना है। और ये होने वाला है। इससे क्या होगा, बहुत पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगा, जो कि अभी बॉक्सेस के अंदर पड़ा रहता था, डब्बों में, अलमारी में पड़ा रहता था, अब वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगा। और जब पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगा तो हमारी ग्रोथ, कंजम्पशन, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा कंजम्पशन से, मार्केट को भी पैसा मिलेगा, हर काम, हर चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होगी, और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। यानी एक, जैसे बोलते हैं ना, एक साइकिल को धक्का दो, साइकिल स्टैंड पे खड़ी हुई तो पीछे खड़ी सारी साइकिल गिरती है, ये उस तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट देता हुआ मुझे लगता है। ये बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी को ये बेनिफिट देने वाला है। और जो कैश की इकोनॉमी है वो एटलीस्ट मिडिल क्लास लेवल पे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी इसके चलते। क्योंकि जो बड़ा है, जिसके पास भैया 50-100 करोड़ का कैश है, तो उसके बारे में उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना 10 लाख 20 लाख रुपए जमा करके, तो वो तो वैसे भी कितने लोग होते हैं, गिनती के लोग होते हैं। बट एटलीस्ट जो यहाँ से पैसा आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और धीरे 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 लोग फिर टैक्स रिजाइम में आ भी जाएंगे कि चलो अब इस साल बन गया तो हम टैक्स पे करें, और टैक्स बेस मेनली जो है वो बढ़ेगा, जो शायद गवर्नमेंट की इंटेंशन भी है। तो हैविंग सेड दैट दोस्तों, ये मुझे लगता है कि और इससे बैंक्स को भी बेनिफिट होने वाला है। एक सेक्टर मेजर बैंक भी होगा, क्योंकि पैसा तो सीधा सबसे पहले बैंक में आएगा। आप पहले बैंक में रिसीविंग दिखाओगे उस पैसे की, तभी तो उसको इनकम डिक्लेयर करोगे। सो बैंक्स विल ऑल्सो बी बेनिफिशियरी, क्योंकि उनको तो सस्ते रेट पे 3%, 4% में सेविंग अकाउंट में पैसा मिल जाना है। उन्होंने लैंड करना है उसको 8, 9, 10% पे, तो उनके भी जो है वो बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगले 1 साल के अंदर ही। मेरी पर्सनल आउटलुक विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स एंड इकोनॉमी काफ़ी पॉजिटिव है, सीइंग द दिस ओवरऑल बजट इन टोटलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोविजन एज वेल। और जो लोग पहले 7 लाख 6 लाख 80 हज़ार तक की इनकम दिखाते थे, अब वो 11 लाख 80 हज़ार तक की दिखाएंगे। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। अब बहुत सारे लोग करते हैं बट बोलने को कोई तैयार नहीं इस बारे में, बट आई हैव टू टेल व्हाट आई एम सीइंग। तो चलिए अब आते हैं, हैविंग सेड दैट 23,500 के ऊपर तेजी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ओनली अबव 600, 23,600 के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और टारगेट हमारा 23,700 तक का रहेगा। पहले इस ट्रेड में हम क्वांटिटी कम रखेंगे। हालांकि देखिए, ऑप्शन चेन देखते हुए लग रहा है कि डिप का चांस इनिशियली थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि कुछ राइटिंग नहीं करके गए, कहीं राइटिंग नहीं, यानी 500 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, 400 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट का ट्रेड, 300 का जो है अच्छा टारगेट है, अच्छा सपोर्ट है, जो हमने कल भी जिसके बारे में बात करी थी। इसके नीचे जाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा करके बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, फिर पूरी तरीके से हमें बियर व्यू लेना पड़ेगा। 13 फेब की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं मंथली। सो आगे की ऑप्शन चेन्स में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सो 49,500 के ऊपर तेजी का ट्रेड, और इसके नीचे बनती है मंदी। 700, 800 के आसपास हल्का फुल्का था कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है। 50,000 अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है। 500 के नीचे कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रही है 4900 के लेवल तक, और उसके नीचे इट विल बी ऑल बियर्स। फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं, 23,170,
तो यहाँ पे दोस्तों 200 के ऊपर तेज़ी और 100 के नीचे मंदी देखनी होगी। वॉल्यूम्स ना बराबर ही हैं, ज़्यादा कुछ खास वॉल्यूम हमें देखने को फिन निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में एज़ यूजुअल अब बंद हो गए हैं वॉल्यूम्स। मिड कैप निफ्टी का सिंपल है, जब तक 12,000 ना आए तो स्टॉक्स में भी तेज़ी थोड़ी सी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही करना ठीक है। उसके पहले 11,800 के नीचे मंदी का जो है वो गेम बन सकता है। तो चलिए आते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस नहीं करना है, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर्स में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है। इतना बैलेंस नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि डेटा पूरी तरीके से या तो फैच नहीं हुआ है या कुछ और है। कल का जब नंबर आएगा वो शायद कुछ नंबर जो अपडेट नहीं हो पाए वो नंबर आएंगे तो और पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखेगी। फिलहाल के लिए इस डेटा को जो है मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रीट करूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये डेटा भी मेरे लिए नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर बाइंग करके गए 8,16,000। कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो पुट उसके मुकाबले काफ़ी कम बाय करी है। और अच्छी बात सिर्फ यही है कि पुट शॉर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा रिटेलर का, लेकिन लॉन्ग कॉल लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन यहाँ पे बाय करके गए वो काफ़ी सारी, हाँ काफ़ी ज़्यादा है बाकी तीनों के मुकाबले। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉफिंग जो है वो बढ़ी हुई है इस समय। एफआईज देखिए थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में सेलिंग करके गए हैं, वही प्रोज भी करके गए हैं, तो थोड़ा ये भी एक बियरिश साइन दे रहा है फ्यूचर्स के साथ में। अच्छी बात क्या है, पुट वंस अगेन सेल करके गए हैं प्रोज, ये एक साइन ऑफ रिलीफ है कि थोड़ा सा एकदम से फ्री फॉल टाइम सिचुएशन मॉर्निंग में उम्मीद कर रहा हूँ कि ना आए। उसका एक और कारण है कि स्टॉक फ्यूचर्स भी प्लस किए हैं और उसके अगेंस्ट कुछ शॉर्ट भी किए हैं, यानी एक मॉर्निंग में हो सकता है पहले ये एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। इनिशियल फेज़ थोड़ा सा चॉपी रह सकता है, उस फेज़ को थोड़ा अगर हम इग्नोर करके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हेल्प यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम लेवल्स की। हालांकि डेटा इनिशियल दो डेटा जो थे वो थोड़े नेगेटिव थे, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल का, लेकिन इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर का थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है डेटा। सो ये एक मिक्स बैग बनता हुआ दिख रहा है। तो वंस अगेन ये स्लो और चॉपी मूव हमें थोड़े से आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बाज़ार जो है अब वो काफ़ी चीज़ें जो क्लैरिफिकेशन नहीं थी उनको अब क्लैरिफिकेशंस भी मिल गई हैं। अब जैसे रूमर आ रहा था कि एफआईज का टैक्स रेट बढ़ा के 12.5 कर दिया, वो पिछले साल ही 12.5 हो चुका था। अभी जो इक्विटी और उसके अलावा बाकी की कोई सिक्योरिटी रह गई थी उस पर एलटीसीजी बढ़ा करके 12.5 किया 10% से, लेकिन इक्विटीज़ के ऊपर ऑलरेडी लास्ट ईयर हो चुका था। तो पहले रूमर चढ़ा ये बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया, तो वो होता क्या है कि लोग सिर्फ एफआई बढ़ा, कैपिटल गेन बढ़ा, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, अरे भाई पिछले साल ही बढ़ गया था। तो वो चीज़ भी देखनी ज़रूरी होती है। अब ऐसे ही सिमिलरली यूलिप के जो स्टॉक्स हैं उस पर भी आ गया कि हो गया, हम भी कंफ्यूज हो गए, कई जगह से मैसेज आने लग गए जी यूलिप पे भी अब 2.5 लाख तक का जो 1010D का बेनिफिट था वो उड़ गया। वो कुछ नहीं उड़ा, उसमें ये क्लियर बोला गया है कि जो पहले से एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी जो 1010D में एग्जेम्प्ट है, यानी जिसमें आपका 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर है यूलिप में, वो एग्जेम्प्ट ही रहेंगे। लेकिन अगर आप वो उसके अंदर कवर्ड नहीं है तो वो उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बजाय उसको आप ट्रीट करेंगे एज कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लोग उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते थे, तो उससे क्या होता था, जो एक्चुअल उस पर्सन का स्लैब रेट होता था वो लग जाता था। सो चाहे वो 10 वाले में है या 20 में है, 20 या 30 में है, वो स्लैब रेट लगता था। लेकिन एलटीसीजी में आएगा तो 12.5 फ्लैट लगेगा, चाहे कोई सा भी स्लैब रेट हो, चाहे 5 वाला हो या कोई सा भी हो। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन आए, कन्फ्यूजन्स आए वुड से। और जबकि एफडीआई एनहेंसमेंट का भी आया था कि भाई हम 74 से बढ़ा के 100% कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो स्टॉक्स भागे थे 3-4% इंश्योरेंस कंपनीज के, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और ये सारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। लेकिन वो यूलिप वाली आई न्यूज़ तो एकदम से सारे स्टॉक्स माइनस में आ गए। अब ये क्लैरिफिकेशंस बाद में आई हैं सारी कि भैया पढ़ो ध्यान से कि ये नहीं है, ये है लिखा हुआ। अब वो कन्फ्यूजन्स आते हैं तो इमीडिएटली उस समय इतना कोई एनालाइज कर नहीं पाता और रिएक्शन में जो है काम ख़राब हो जाता है। तो अगर कल हमें इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स दोबारा से पॉजिटिव में आते हुए दिखें तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि अब क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं, आते हैं तो वहाँ पे अगर हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर को बड़ी अच्छी पीएलआई के बेनिफिट्स दिए गए हैं, हाईएस्ट मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर को दिए गए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा अगर कुछ ट्रैक्शन आता है और वहाँ पे हमें कुछ स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं पोजीशन लेना लॉन्ग साइड की। तो ये एक दो सेक्टर भी मुझे जो है
अच्छे लग रहे हैं, बट प्रोवाइडेड हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले इनिशियली, तो फिर वहाँ पे जो है ट्रेड लेने का सोचा जा सकता है। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के, और बजट को एक लेकर के छोटा सा कैप्सूल रिव्यू आई वुड से। मेरे को बजट जो है ठीक लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केपेक्स के ऊपर थोड़ा सा जितनी एक्सपेक्टेशन थी बाज़ार को उतना नहीं आया। अब क्योंकि लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल गया तो वो केपेक्स जो है वहाँ पे थोड़ा सा हुआ। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में केपेक्स ज़्यादा ही बोला है। लास्ट ईयर तक का 10.18 लाख करोड़ था, इस साल का 11 लाख के आसपास है। तो ग्रोथ तो है उसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है। और हर साल 20-20, 25-25% का नहीं बढ़ाया जा सकता, 2-2 लाख करोड़ आएगा कहाँ से। सो बट ये है कि ओवरऑल टोटलिटी में बजट मार्केट के पर्सपेक्टिव से, नॉट टॉकिंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एंगल, बड़ी सिंपल बात, क्योंकि हमारा मार्केट से रिलेटेड चैनल है, हमें मार्केट से रिलेटेड ही बात करनी है। मार्केट से रिलेटेड एंगल से मुझे लगता है कि बजट अच्छा है। एसआईपीज हम लोग बढ़ती हुई देखेंगे। डीआईएस की जो पावर है ये कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा। एसआईपीज बढ़ने वाली हैं, आप चेक कीजिएगा। अप्रैल मई से बढ़ती हुई एसआईपीज आपको 110% श्योर हूँ मैं इस बात को लेकर के कि एसआईपीज बढ़ती हुई हमें ज़रूर दिखेंगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों व्यू है मार्केट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।